पहलगाम अटैक के बाद अप्रैल 2025 में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और जो डिटेल्स थी वाटर फ्लो की पाकिस्तान के साथ, उसको पाकिस्तान को देना बंद कर दिया। उसके बाद इंडिया ने जो स्ट्रिट्स थी जो इंडस रिवर के बेसन के अंदर जमी हुई थी उनको रिमूव करना शुरू कर दिया और सारी की सारी स्ट्रिट्स भेज दी पाकिस्तान की तरफ, जिनकी वजह से पाकिस्तान की रिवर्स का लेवल ऊपर हो गया और उसके बाद जो स्टोरेज कैपेसिटी थी डैम्स की इंडिया के अंदर वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई और जो फ्लो ऑफ वाटर था पाकिस्तान को वो कम हो गया। इसके साथ साथ इंडिया ने फास्ट ट्रैक करने शुरू कर दिए वेरियस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन वेस्टर्न रिवर्स ऑफ इंडस बेसन। रिसेंटली इंडिया ने 8.7 किलोमीटर लॉन्ग वाटर डाइवर्जन टनल, जिसको जाना जाता है एज चनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट अक्रॉस पीर पंजल रेंजेस इन लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो लिंक करती है चंद्रा रिवर को हेड वाटर ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब टू ब्यास रिवर। चनाब की 6 में से एक रिवर है इंडस रिवर सिस्टम की और इसमें से जो 3 रिवर्स हैं इंडस, झेलम और चनाब वो पाकिस्तान को अलॉटेड है और 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास, सतलुज वो इंडिया को अलॉटेड है। इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सितंबर 1960 को शेयर करने के लिए वाटर इन 6 रिवर्स का जो फ्लो करते हैं दोनों कंट्री के बीच में। ज्योग्राफी ऑफ चनाब एंड ब्यास बेसन, चंद्रा और भागा रिवर वो ओरिएंटेड करती हैं फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट फेसेस ऑफ बारालचा पास, जो सिचुएटेड है एट ए हाइट ऑफ 4850 मीटर्स। ये हेवीली ग्लेशियर रीजन है जो लोकेटेड है बिटवीन ग्रेटर हिमालयस एंड पीर पंजल रेंजेस ऑफ मिडल हिमालयस इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंद्रा रिवर वेस्टवर्ड टर्न लेती है नियर बटाल, ए माउंटेन सेटलमेंट एट 4000 मीटर्स अल्टीट्यूड और फ्लो करती है टू टांडी विलेज, जहां पे ये मिलती है भागा रिवर से और फॉर्म करती है चंद्रभागा रिवर और उसके बाद ये क्रॉस करती है पांगी वैली को और एंटर करती है पनार एरिया के अंदर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे इसको जाना जाता है चनाब रिवर। अखनूर से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चनाब एंटर करती है प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस इन सियालकोट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे चनाब मिलती है झेलम से और रवि से और बाद में ये मर्ज करती है सतलुज और जो ऑलरेडी कैरी करती है पानी ब्यास रिवर का और फॉर्म करती है पंचनाथ रिवर मीनिंग 5 रिवर्स। पंचनाथ उसके बाद ज्वाइन करती है इंडस को एट मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर। चनाब की जो लेंथ है वो है 974 किलोमीटर की और इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो है अबाउट 67,430 स्क्वायर किलोमीटर और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस सिस्टम की। ब्यास रिवर ओरिजिनेट करती है पीर पिंजल रेंजेस से एट व्यासकुंड नियर रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश के अंदर। ब्यास रिवर स्प्रेड हुई है ओवर 20,303 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर और ये फ्लो करती है पंजाब की तरफ फॉर अबाउट 470 किलोमीटर और मिलती है सतलुज से एट हरिकेन। इंडिया हाइड्रो पावर पुश ऑफ वेस्टर्न रिवर्स ब्यास, रवि और सतलुज 3 ईस्टर्न रिवर्स, उनका जो टोटल एनुअल फ्लो है वो है अप्रॉक्सीमेटली 33 MAF, जबकि इंडस, झेलम और चनाब 3 वेस्टर्न रिवर्स जो एलोकेटेड है पाकिस्तान को, इनका एनुअल फ्लो है अप्रॉक्सीमेटली 135 MAF, यानी कि 80% ऑफ वाटर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया का अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है यूज करने के लिए पानी ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स और पाकिस्तान का कंट्रोल है ओवर 3 वेस्टर्न रिवर्स। लेकिन ट्रीटी साथ में परमिट करती है इंडिया को क्रिएट करने के लिए वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 3.6 बिलियन एकड़ फीट MAF वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर फॉर लिमिटेड यूज विद सर्टेन कंडीशंस फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। डिस्पाइट इन प्रोविजंस के इंडिया ने कोई भी मेजर स्टोरेज डैम नहीं बनाया वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर फुली यूटिलाइज करने के लिए परमिसिबल शेयर ऑफ वाटर। बहुत से इंडिया का रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स HEPs लाइक किशन गंगा और राटले वो इन्वॉल्व हुए इनटू मल्टी टायर्ड लॉन्ग ड्रॉन डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, क्योंकि पाकिस्तान की सिस्टमैटिक ऑब्जेक्शंस की वजह से रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट को रेफर किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैप्चर करने के लिए काइनेटिक एनर्जी जो कैरी की जाती है रिवर वाटर्स के द्वारा एट प्लेसेस ऑफ नेचुरल एलिवेशन चेंज। और अनलाइक कन्वेंशनल डैम्स, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती मैसिव आर्टिफिशियल रिजर्वर्स की और दूसरे सच स्टोरेज कैपेसिटीज की। लेकिन विद इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस इंडिया ने एक्सप्लोरेट करना शुरू कर दिया कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 4 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चनाब बेसिन के ऊपर। ये प्रोजेक्ट्स हैं पकलडुल 1000 मेगावाट और किरू प्रोजेक्ट 624 मेगावाट, दोनों किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं, जिनको कंप्लीट किया जाएगा बाई दिसंबर 2026। कवाल प्रोजेक्ट 540 मेगावाट
जो कंप्लीट हो जाएगा बाय मार्च 2028 और जो काम है ऑन राटले प्रोजेक्ट वो फास्ट ट्रैक किया जा रहा है और ये जनरेट करेगा 850 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। जम्मू एंड कश्मीर की जो टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो है अराउंड 18,000 मेगावाट, जिसमें से वो सिर्फ 3,514.15 मेगावाट जनरेट करता है अभी तक। लेकिन जब कमिश्निंग की जाएगी पकड़ुल और किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की जो पावर जनरेशन होगी वो एक्सपेक्टेड है पहुंच जाएगी टू अबाउट 5,164.15 मेगावाट बाय दिसंबर 2026। चनाब ब्यास टेक टनल प्रोजेक्ट इंडिया ने बनाना शुरू कर दिया। लार्ज इंटर बेसिन चनाब ब्यास वाटर डाइवर्शन टनल एट लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC उन्होंने ई टेंडर इनवाइट किए हैं चनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट के लिए मई 2026। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो होगी ₹2,352 करोड़ और ये कंप्लीट किए जाएंगे विद इन 4 years and 1 month। ये टनल डाइवर्ट करेगी सरप्लस पानी फ्रॉम चनाब रिवर टुवर्ड्स ब्यास बेसन। पहले फेज के अंदर एक 19 मीटर हाई बराज बनाई जाएगी अक्रॉस चंदरा रिवर नियर कोकसार विलेज एट ए हाइट ऑफ 3,140 मीटर्स इन लाहौल वैली। जो सरप्लस पानी होगा उसको बाद में डाइवर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स ब्यास बेसन थ्रू 8.7 किलोमीटर लॉन्ग टनल। करंटली जो एस्टिमेटेड एनुअल फ्लो है चनाब रिवर का वो है अबाउट 35 MAF और जो वाटर डाइवर्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर वो होगा इवन बिलो 1 MAF इन वॉल्यूम। ये जो एडिशनल पानी होगा ये हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए वाटर रिलेटेड इश्यूज स्टेट्स में लाइक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कुछ एक्सटेंट तक ये एडिशनल वाटर साथ में ऐड करेगा 4,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी ब्यास बेसन के अंदर। लेकिन साथ में प्रोजेक्ट रेस करेगा इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स, पर्टिकुलरली यहाँ पे इकोलॉजिकल फ्रेजाइल हिमालय रीजन के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स भी आ सकते हैं और क्लाउड बर्स्ट भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल रिस्क एंड चैलेंजेस रिसेंट ईयर्स के अंदर आपने देखा होगा कुछ पार्ट्स में हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर एक्सट्रीम चेंजेस हुई वेदर के अंदर, इंक्लूडिंग फ्लडिंग, एवलांचेस और लैंडस्लाइड। लास्ट ईयर मानसून के टाइम में फ्लड्स और डिजास्टर आए थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां पे कई सौ लोग मारे गए थे और बहुत सीरियस डैमेजेस हुए थे प्रॉपर्टीज को, रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो प्रपोज चनाब ब्यास टनल प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है क्लोज टू अटल टनल नियर रोहतांग पास। जो ड्रिलिंग की जाएगी और ब्लास्टिंग की जाएगी नियर अटल टनल, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि रीजन सिस्मिकली वल्नरेबल है और ये लोकेटेड है इन द हाईएस्ट रिस्क जोन 6 जहाँ पे अर्थक्वेक की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और एक दूसरा चैलेंज है डिक्लाइनिंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम रिजर्वायर्स, क्यों सिलिटेशन की वजह से जो स्टोरेज कैपेसिटी है मेजर रिजर्वायर्स की जैसे कि भाखड़ा और पौंग डैम्स ये ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी है टू 26% और 14% रेस्पेक्टिवली। एडिशनली रिसेंट ईयर्स के अंदर मानसून के अंदर यहाँ पे सीवियर फ्लड्स आए थे ब्यास के अंदर, इसीलिए जो डाइवर्शन होगी एडिशनल वाटर की चनाब से डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सीरियस चैलेंजेस भी हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड फ्यूचर ऑफ इंडस बेसन, जब से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया इंडिया कोशिश कर रहा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ताकि वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके जो वाटर है इस रीजन का, और इसकी वजह से उसको रिक्वायरमेंट होगी नई टनल्स की और बैरेजेस की। यहाँ पे डिसिल्टी की जाएगी ऑफ रिजर्वायर्स की और नए स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाएगी डाउनस्ट्रीम के अंदर। जबकि इंडस वाटर ट्रीटी अलाउ करती है इंडिया को यूटिलाइज करने के लिए वेस्टर्न रिवर स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, लेकिन वो किसी भी तरीके से परमिट नहीं करती इंडिया की वो डाइवर्ट करे फ्लो ऑफ वाटर वेस्टर्न रिवर से। लेकिन डाइवर्ट करके चनाब रिवर का पानी रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान कंटिन्यूसली इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, इंडिया ने भी स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज दिया पाकिस्तान को, अगर तुम हमारा खून बहाओगे तो हम तुम्हारा पानी रोकेंगे। मोरओवर स्नो एंड ग्लेशियर मेल्टिंग वो कंट्रीब्यूट करती है अबाउट 60% ऑफ वाटर इंडस बेसिन के अंदर। एक स्टडी ने सजेस्ट किया है कि बिटवीन 1960 एंड 2005 अलोन जो बेसिन ने लूज किया है अबाउट 33.3% इसका ग्लेशियर वॉल्यूम। तो लेकिन करंटली जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट स्ट्रेस के, श्रिंकिंग ग्लेशियर्स के, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स के, मोर पॉपुलेशन के और हायर क्लीन एनर्जी, वो डिमांड करते हैं कि यहाँ पर अर्जेंट जरूरत है रिवाइज करने के लिए 65-year-old इंडस वाटर ट्रीटी। जय हिंद, जय भारत।